खबर तफसील से। उधमपुर में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए हैं। पटनी टॉप के शिवगढ़ धर में फौज का चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे के बाद मकामी अफराद पहले वहां पहुंचे, फिर सर्च टीम भी जाए हादसा पहुंच गई। दोनों जख्मी पायलट को हेलीपैड तक पहुंचाया गया, फिर इन्हें एयरलिफ्ट करते हुए कमांड अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। ताहम दोनों पायलट जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। हेलीकॉप्टर ने नगरोटा से उड़ान भरी थी और गहरे धुंध की वजह से हादसे का शिकार हुआ। फौज ने इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। दोनों शोहदा की शनाख्त मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत के तौर पर हुई है। शुमाली कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और दिगर आला अफसरों ने दोनों शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। जिला बडगाम के हुमहामा में एयरपोर्ट रोड पर एक IED बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने IED को बरामद किया और बाद में उसे नाकारा बना दिया गया। एक स्टील कंटेनर में IED नस्ब था। बीती शब गली के करीब इसका पता चला और रात में ही बम डिस्पोजल दस्ते ने इसे नाकारा बना दिया। इस बीच जिला कुपवाड़ा में पुलिस और फौज ने मकामी तौर पर तैयार की गई 3 IEDs बरामद कर ली हैं। जिले के एक दूर दराज इलाके में एक शेड में इन्हें बरामद किया गया है। उधर बारामुल्ला के उड़ी सेक्टर में सरहद के उस पार से दरअंदाजी की कोशिश के बाद इलाके में इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन कॉलिंग सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। फौज के PRO के मुताबिक उड़ी में LOC के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई जारी है, ताहम अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। जराये के मुताबिक हो सकता है कि 5 से 6 मिलिटेंट सरहद के इस पार आने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। SDM उड़ी हरविंदर सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई हैं और क्लियरेंस मिलने पर यह खदमात बहाल कर दी जाएंगी। कम्युनिकेशन ब्लॉक रहने से तलबा और ताजिर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सर्विस हैज बीन द बिजनेस एज सो फॉर बिजनेस। तो आज हम 2 दिन से काफ़ी इसे सफ़र कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर, जो बच्चे हैं ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे, तो लोग आते हैं बोलते हैं कहीं फायर हो गया, क्या कुछ हो गया। तो इन माइनर इश्यूज की वजह से हमारा इतना बड़ा लॉस जो है नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारी अपनी कोर्ट भी नहीं लग पा रही उस वजह से, बट कुछ अटेम्प्ट्स हुए इन्फिल्ट्रेशन के जिनको कोई कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ना हो, इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पे ये किया गया। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ऑन ग्राउंड क्या रहती है। हमारी डिफेंस फोर्सेस काम कर रहे हैं, जैसे वहाँ से गेट गो हेड आ जाएगा हम कर देंगे। इनफैक्ट जल्दी हो जाएगा जितना मुझे पता चल रहा है। कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है ये तो डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं और जल्दी हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया आपको। गुज़िश्ता एतवार को बारामूला के उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी के वाक़े के बाद इलाके में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ दरअंदाज सरहद अबूर करने में कामयाब हो गए हैं और जिसके बाद फौज ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरहदी इलाकों के साथ साथ बारामूला उड़ी शाहरा पर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए उड़ी से मैं सज्जाद हुसैन। आगे बढ़ेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने भटिंडी IED बरामद होने के केस में आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। NIA ने JK पुलिस और CRPF की मदद से 8 मकामात पर कार्रवाइयां अंजाम दी। एजेंसी ने कुलगाम और अनंतनाग में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और काबिल एतराज़ मवाद बरामद करने का दावा किया है। NIA ने लारीगाम, लारिम, गंजीपुरा और सादीवारा डूरू में छापा मारकर कार्रवाई की है। जराये के मुताबिक ये छापे आज सुबह सवेरे मारे गए। इस दौरान काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। NIA ने श्रीनगर में लसजन B के रहने वाले मोहम्मद शफी वानी के घर पर भी छापा मारा। इस दौरान मोहम्मद शफी वानी को हिरासत में लिया गया। उधर NIA ने आज डोडा के गुंडना इलाके में छापा मारा। महकमे जल शक्ति में डेली वेजर की हैसियत से काम कर रहे गुलाम मोहम्मद डार के घर पर छापा मारा गया। घर वालों से पूछताछ की गई और कुछ दस्तावेजात जब्त किए गए। जराये के मुताबिक गुलाम मोहम्मद के बेटे जावेद से पूछताछ के लिए NIA आई थी, ताहम जावेद उस वक्त लद्दाख में एक मजदूर की हैसियत से काम कर रहा है। NIA टीम ने आज किश्तवाड़ में भी छापे मारे। रिटायर्ड टेरिटोरियल आर्मी जवान तालिब हुसैन के घर पर तलाशी के दौरान एक चाकू बरामद किया गया। तालिब हुसैन उधमपुर आर्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में सीनियर लीडरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महबूबा मुफ्ती ने दरबार मुंह का अमल रोकने पर तशवीश का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा के लोगों के जो दुकानदार हैं उनको कश्मीर के लोग आके यहाँ खरीद फरोख्त करते थे, उससे एक इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनता था। मगर उसके अलावा एक इंटरेक्शन, एक सोशल, एक कल्चरल, एक रिलीजियस इंटरेक्शन होता था जब वहाँ से लोग यहाँ आते थे और यहाँ से वहाँ जाते थे। जो हमारी निशानी है, जम्मू कश्मीर की जो निशानी है वो सेकुलरिज्म है, भाईचारा है, और उसका जो गढ़ था वो जम्मू बन गया था। अब तो कहीं ना कहीं उस भाईचारे को ये तोड़ना चाहते हैं। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए दोनों खित्तों के लोगों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन और रोजगार के तहफ्फुज के लिए मुत्तहिदा कोशिशें जरूरी हैं। बीजेपी वालों ने डोल बजाए थे, आज तो मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए कि किस चीज़ के लिए डोल बजाए थे। और मैं जिस तरह लेह और करगिल के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर कर दिया कि उनके जॉब्स और लैंड को सिक्योर करने के लिए। इसी तरह अगर जम्मू और वादी के लोग इकट्ठे हो जाएं तो जो ये डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत ख़राब हो रही है, हमारी ज़मीन हमारे जॉब्स पे डाका डाल रहा है, तो उसको आप मिल के रोक सकते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा में वर्कर्स मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। लोन ने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी के साथ रिश्ता जोड़ना गुनाह है तो इस गुनाह में सबसे पहले यही दोनों जमातें बराबर की शरीक हैं। लोन ने मुलाजमीन के हवाले से आए रोज जारी किए जा रहे हुक्मनामे को अवामी हुकूमत आने के बाद मनसूख किया जाएगा। बहुत ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, तो अल्लाह का लाख करम है। आज की डेट में दो कश्मीर है, एक जो ग्राउंड है जहां आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरा कश्मीर वहां है अखबारों में, जो वहां श्रीनगर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो पार्टियां खुद लाडले रह चुके हैं दिल्ली के, अब वो बाकियों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलता है, लेकिन इलेक्शन का बिल्कुल बच जाता है। क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी? नहीं, हम तो हर हालत में लड़ेंगे, कुछ भी हो हम लड़ेंगे। हम बीजेपी को यहाँ बाई प्रॉक्सी अगर वो ऐसा हालात क्रिएट करते हैं कि सब बैठ जाएं घर में, वो अपनी मर्जी के बंदे लाए, वो तो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। वो उनका अगर किसी पार्टी के साथ यहाँ कोई साजबाज चल रहा है जो इस तरीके का माहौल बना ले कि नहीं फिलहाल हम नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। एक बड़ा तबका हमारे मुलाजमीन का है, उन पे हर रोज़ नए ऑर्डर इजरा किए जाते हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन जो है वो तजब्जुब के शिकार हो चुके हैं। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, दो बातें, एक तो ये जाती है सरकार की तरफ से, मगर दूसरा ये कश्मीर के लोगों को मैं अभी भी कहता हूं उठो। जब हम मेन स्ट्रीम वाले थे 24 घंटा आप गाली देते थे हमें, अब देखा क्या होता है जब मेन स्ट्रीम को गाली देते हो, उनको रिलेवेंट कर देते हो, देखा ये बाहर वाले लोग क्या करते हैं। अभी भी जाग जाओ, अल्लाह करे जब भी हमारी हुकूमत आएगी इन सब ऑर्डरों को हम कलादम कर देंगे। लेकिन एक चीज याद रख लो कि अपनी हुकूमत होगी, चाहे वो जम्मू का हो या कश्मीर का हो, वो अपने लोगों के लिए दर्द रखता है। ये बाहर का आदमी आएगा उसको कोई दर्द नहीं है। गुजरा जो आज लगातार जो है मरकज की जानिब से यहाँ पर टीमें रवाना की गई हैं, उनके बयानात ये आ रहे हैं कि पिछले 30 साल या 40 साल में जो मेन स्ट्रीम पार्टियां कश्मीर की रही हैं उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये सड़कें भी खुद ही बनी, ये इमारतें भी खुद ही बनी, ये स्कूल भी खुद बने, ये हॉस्पिटल भी खुद बने, ये सब खुद बन गए। आपको पता है ये सब खुद बन गए, या फिर पिछले 2 साल में बीजेपी ने बनाए होंगे। कहते हैं शर्म मगर तुमको आती नहीं, और क्या कह सकते हैं। डेवलपमेंट कम या ज्यादा जो कुछ हुआ है पिछले 40-50 साल में हुआ है। मॉडल डेवलपमेंट तो मुल्क में कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू के हाथे में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो 27 बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियों ने उनकी अबतर हालत पर सिर्फ सियासत ही की है। एक डेली वेजर विक्रम शर्मा ने कहा कि उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। एहतजाजियों के मुताबिक इंतजामिया ने उनके मसाइल हल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये वादा वफा नहीं किया गया। कहते हैं 1.5 लाख बंदा नहीं है, जो गवर्नमेंट की सरकार में 1.5 लाख बंदा हुआ है।
हमारे टाइम में जी सिर्फ 61,000 बंदा है, 60,000 61,000 पूरा बंदा है डेली वेजर पूरे जम्मू कश्मीर का, बस 1.5 लाख बंदा नहीं है। मैं अभी भी गवर्नर को मैसेज देना चाहता हूँ, जो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो 1.5 लाख बंदा पहुँचा दिया, हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया। 3 डिमांडें हैं, रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेज और मिनी वेज एक्ट। हमने 25-25 साल में डिपार्टमेंट में फ्री में सेवा दी है और गवर्नमेंट को ये बनता है कि हमारा जो हक बनता है वो हमें दे और हमारे जहाँ से छुटकारा करे, निकालना निकाले, रखना तो रखे। बारीदर संघर्ष कमेटी ने जम्मू में मीडिया से बात की। बारीदर तबके के पास पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इंतजाम था, ताहम 1986 में उनसे कंट्रोल ले लिया गया। कमेटी के अरकान ने कहा कि मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया ने उनकी देरीना मांगों को पूरा करने का और उनके मसाइल को पूरा करने का यकीन दिलाया था, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि श्राइन बोर्ड ने कटरा में नारायणा अस्पताल को निजी कंपनी को आउटसोर्स पर दे दिया है और मुताल्लिका कंपनी इलाज पर भारी रकम वसूल कर रही है। वहाँ पे एक एंटी हिंदू एंटी सनातन एक्टिविटीज चलाता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड द्वारा ट्रेडिशनल ट्रैक खत्म कर दिया गया, वैष्णो देवी के मंदिर से बेशकीमती मूर्तियां चोरी कर दी गई, श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों द्वारा चढ़ाए गए हिंदू पैसे से नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन वो आउटसोर्स करके किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से लोगों का पैसे लेकर इलाज किया जाता। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल, जो कि चैरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए था, हिंदू लोगों की वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे श्राइन बोर्ड एक बिजनेस करता जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक हिंदुओं के पैसे का अपमान है और जहाँ पे हिंदू धर्म द्वारा मंदिरों में चढ़ाए गए पैसे का ये दुरुपयोग करता जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जो मंदिर है ये गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होना चाहिए। मरकजी वजीर बराए बहबूद खवातीन और अतफाल स्मृति ईरानी ने बडगाम में हिंजन मामत रोड का संग बुनियाद रखा। ईरानी ने जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग मुनक्किद की। इन्होंने जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो तरक्की के लिए जारी स्कीमों पर काम में तेजी लाएं। वजीर ने कई अवामी वफूद और पंचायत राज इदारों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और उनके मुतालबात सुने। ईरानी ने सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने रिवायती कश्मीरी अंदाज में अजबंद के साथ प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पोषण अभियान स्कीम के हवाले से जानकारी फराहम की गई। फनकारों ने अपने अंदाज में हामिला खवातीन की सेहत और आशा वर्करों की मेहनत का जिक्र किया। कश्मीरी रफ के अलावा पोषण अभियान पर मखसूस गाना गाया गया। ईरानी ने कोरोना के दौरान आशा वर्करों के कामकाज का जिक्र करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। डीसी ऑफिस के रूबरू वाक़े एक पार्क में मरकजी वजीर ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात है कि आज बडगाम ज़िले में मैं पोषण माह और प्रशासन के बाकी कामों का यहाँ पे समीक्षा कर जनता के साथ, प्रशासन के साथ भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो धरातल पर कैसे उतर रही हैं अथवा उनको धरातल पर उतारने के लिए और कितनी मेहनत करनी चाहिए और जनता की क्या क्या चुनौतियां हैं, जनता के क्या क्या सुझाव हैं, उन सबको सुनने के लिए और कई विकास के कार्यक्रम हैं जिनको जनता को समर्पित करने के लिए मैं आई। मेरी खुशनसीबी है कि बडगाम के लोगों ने बहुत ही सम्मान और प्रेम के साथ मेरा न सिर्फ स्वागत किया बल्कि मेरे साथ संवाद भी किया। मुश्किलातों के साथ साथ इस बात की प्रशंसा भी लोगों ने की कि जो सरकार की ओर से बैक टू विलेज कार्यक्रम चला उसमें पहली बार कई गांव ऐसे हैं जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी जनता के मध्य में पाए गए। जब जिला अधिकारी उन गांवों में गए, जनता से जब उन्होंने कामों की फरमाइश सुनी, उसमें से 280 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बडगाम जिले ने फिर इम्प्लीमेंट किए। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी उनके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जनता में इस बात का संतोष है कि पहली बार हम सरकार के पास नहीं गए, सरकार चलकर हमारे पास आई है, हमारे दरवाजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। पुंछ में एक नाबालिग लड़की की लाश मकान की छत से लटकते हुए मिली। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मेढर सब डिवीजन के गुरसी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े भटावरीन नामी गांव में ये वाक़या पेश आया। लड़की की शनाख्त 12 साल अफसाना कौसर की हैसियत से हुई। अहले खाना ने लड़की के कत्ल का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया है और कत्ल की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ है। इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं, डीएसपी साहब हैं जो मेंढर के, उनसे दरख्वास्त है हमारी, जो हमें इस चीज़ का इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी जो बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ भी ऐसा होगा, इसलिए क्राइम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इस पर कंट्रोल किया जाए। बीरवा के पांजिस में आसमानी बिजली गिरने से एक 30 साला नौजवान की मौत हो गई है। 3 दिगर जख्मी भी हुए हैं। एक घर के कई अफराद खेत में धान की फसल काटने में मसरूफ थे। अचानक शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरी। इसकी जद में 4 अफराद आए। गुलजार की लाश जूं ही आबाई घर पांजिस पहुंचाई गई, वहां सफ़े मातम बिछ गया। गुलजार को नम आंखों से सुपुर्दे खाक किया गया। खास मज दान वटान पे त्रट तो तमें सत गुजरो अमिस नाव गुलजार अहमद खान तो बे गई शकीला अनकॉन्शियस वस तो बे गुलामुद्दीन खान। यहाँ पे जितना हम कर सकते थे पॉसिबल तो हमने दिया एंड वी रेफर्ड हिम टू SMH हॉस्पिटल क्योंकि ही वाज नॉट मेंटेनिंग हिज सैचुरेशन, ही हैड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ECG वगैरह नॉर्मल था। एंड द सेकंड वन गुलजार अहमद अराउंड 30-year-old मेल, ही हैड बर्न इंजरीज थ्रूआउट द बॉडी, वो ब्रॉड डेड था। हमने उसको CPR किया, सब कुछ दिया जो हमें करना था CPR में, बट ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड एंड वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उधर बस स्टैंड त्राल में आज सुबह एक माल बरदार ट्रक पलट गई, जिसके नतीजे में ट्रक कंडक्टर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी हालत में कंडक्टर को श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। उधर मीरपुरा डाटसरा में आग की वारदात पेश आई, जिसमें एक बिजली ट्रांसफार्मर जलकर खाकस्तर हुआ। ताहम लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से इलाके में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। श्रीनगर जिले में हालिया चंद दिनों से कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए जिला इंतजामिया ने इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए सभी का ताउन तलब किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एजाज असद ने ताजिरों और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के नुमाइंदों के हमरा मीटिंग की और इनका ताउन तलब किया। DM ने कहा कि ताजरीन कोविड SOPs पर अमल करें और ग्राहकों को इसका पाबंद बनाएं। इन्होंने कहा कि अगर कोविड केसेस में इजाफा होता है तो फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आएगी। केसेस जो है कुछ पर्टिकुलर क्लस्टर से आ रहे हैं, पूरे श्रीनगर में केसेस का स्प्रेड नहीं है। अगर इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो हम पूरे शहर को उसकी सजा नहीं देंगे और ना ही हम ये चाहेंगे कि पूरा शहर जो है एक पर्टिकुलर इलाके के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को पूरा शहर उसका खामियाजा भुगते। जो भी कस्टमर किसी दुकान पर आना चाहते हैं कि मास्क के बगैर ना आए, और दुकानदारों को भी मास्क पहनकर ही दुकानों रहना चाहिए, उनके सेल्समैनों को भी मास्क पर आना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी ऊपर बनती है। अगर हम ये काम करें इंशाल्लाह कोविड हमारे नज़दीक नहीं आएगा। अगर फॉलो इस चीज़ को नहीं करेंगे तो मजबूरन गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना पड़ेगा। जो भी पेशेंट आएगा मेहरबानी करके एक अटेंडेंट, अगर पेशेंट नॉर्मल होगा खुदारा वो खुद ही आ जाए एक पेशेंट, क्योंकि हमारे पास लेडीज स्टाफ भी होता है, जेंट्स भी होता है, वो 5-6 बंदों को साथ में ना लाए। अगर गाड़ियाँ किसी के पास हो, नीचे पार्किंग में गाड़ियाँ रखते हो, हर एक क्लिनिक के पास पार्किंग होती है, वो अपनी गाड़ियों में बैठे पेशेंट को ऊपर भेजें और मास्क के बगैर किसी भी क्लिनिक पर परमिशन नहीं होगी। श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए एक तरफ इंतजामिया ने SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सड़कों पर मुहिम शुरू की है, तो दूसरी जानिब श्रीनगर के कई निजी और सरकारी प्रोग्राम्स में गाइडलाइंस की सरी खिलाफ वर्जी हो रही है। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मास्क न पहनने पर राहगीरों पर जुर्माने आयद किए, तो वहीं कश्मीर हाट में भारी भीड़ देखने को मिली। महकमे हैंडलूम की जानिब से इवेंट मुनक्किद किया गया, ताहम कोविड SOPs पर कम ही अमल किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने DC श्रीनगर से इस मामले को उठाया, ताहम वो कोई इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। पार्टीज का जहां तक ताल्लुक है, गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि परमिशन विदाउट रिटन परमिशन और विदाउट गिविंग एन अंडरटेकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शादी नहीं होगी। अगर इसके बगैर कोई गैदरिंग्स कर रहे हैं, शादी हो या दूसरी गैदरिंग्स जो हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स हैं, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा कोई कर रहा है,
दैट इज़ इलीगल और उसमें कई बार एक्शन भी किया गया है और उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। श्रीनगर जिला इंतजामिया के ये इकदामात एक इंसान की समझ से बाहर इस वजह से हैं क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो यहाँ लाल चौक में मास्क के चलते बहुत एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और जो लोग यहाँ पे चल रहे हैं उनको मास्क पहनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें तो इसी श्रीनगर शहर के लाल चौक के कश्मीर हाट में आज ही एक तकरीब मुनक्कद की गई जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो वहाँ पे आए थे और मास गैदरिंग वहाँ पे हुई है और शायद ही कोविड SOPs का वहाँ पे ख्याल रखा गया है। ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि क्यों राह चलते लोगों को मास्क पहनाना क्या काफ़ी होगा या फिर जो यहाँ पे सरकारी फंक्शंस इस टाइम हो रही हैं या इवेंट्स हो रहे हैं उन पे भी थोड़ा जो कोविड गाइडलाइंस के जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको लागू करने की ज़रूरत है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। श्रीनगर शहर में निजी और सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल खुशगवार तरीके से काम कर रहे हैं, ताहम कोविड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग की ज़रूरत जारी है और समाजी दूरी का भी लिहाज रखा जा रहा है। स्कूल इंतजामिया को 10वीं और 12वीं जमात में सिर्फ 50% हाजिरी की ही इजाज़त है। बहुत अच्छा रहा ये, तो हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे, आज एग्ज़ाम भी दिया तो बहुत अच्छा रहा ये दिन। कब से स्कूल चल रहे हैं? परसों कुछ दिन, हफ्ता 1-1.5 हफ्ता पहले। हम मास्क लगाते आते हैं और सैनिटाइज करते हैं यहाँ पे और सारे रूल्स फॉलो करते हैं क्लासेस में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। बहुत सारा नुकसान हुआ, हम स्कूल नहीं आ पाते थे, क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, बट अब सब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। फोकस कर रहे हैं स्कूल वो प्रैक्टिकल्स पे और इंटरनल्स पे कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड से जो नोटिफिकेशन आई है कि नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे तो उस पर फ़िलहाल ये तो अच्छा है कि स्कूल खुल रहे हैं और प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10th में भी हमने नहीं किए थे और पिछले साल 11th में भी हमने प्रैक्टिकल्स नहीं किए थे। कोविड वबा के बावजूद बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बरकरारी के लिए खेल सरगर्मियां भी ज़रूरी हैं, लेकिन कई मौक़ों पर कोविड गाइडलाइंस पर अमल नहीं हो रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। कोविड वबा की वजह से घरों में रह रहकर बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी सेहत मुतासिर रही। ऐसे में उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद जरूरी है। यूटी में कोविड केसेस की कमी के तनाजुर में खेल सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में हाल ही में ताइक्वांडो मुकाबले मुनक्किद हुए। इस इवेंट को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ताउन रहा और खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताहम इस दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया गया। बेशतर खिलाड़ी, हाजिरीन और मुंतजमीन मास्क के बगैर नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी मंशा बशीर हालांकि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल की वकालत कर रही हैं, लेकिन न्यूज़ 18 से बात करने के दौरान उनके चेहरे पर भी मास्क ठीक से लगा हुआ नहीं था। ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को भी नुकसान पहुंच सकता है, हमें भी नुकसान पहुंचता है और उनकी वजह से उनके घर वाले भी शिकार हो सकते हैं या हमारे घर वाले भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहे हैं वो SOPs को फॉलो करें, अपना मास्क वेयर करें, सैनिटाइजर हाथ में रखें। फाइट वगैरह होती तब वो मास्क वेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो सांस वगैरह वो फूल जाती है, वे ड्यूरिंग फाइट वो मास्क नहीं पहन सकते और वैसे वो मास्क पहन के होते हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कोविड SOPs के साथ इस तरह के इवेंट्स जारी रखने की अपील की। अच्छा है कि कोविड के बाद अभी कोविड है लेकिन तो भी स्पोर्ट्स में हम हैं और मैं वो इन बच्चों को भी बोलती हूँ जो स्पोर्ट्स में नहीं है वो स्पोर्ट्स में आए। कोविड के बाद ये एक्टिविटी शुरू तो उसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये कोविड की वजह से हर कोई ये थोड़ा डिप्रेशन में हो चुका था बहुत ज़्यादा। घर अंदर ही वहाँ से ऑनलाइन क्लास भी तो घर पे होती थी, तो अब जब इन्होंने ये स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिर भी हमें कोविड का ध्यान भी रखना है साथ साथ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम स्टेडियम्स तो आ नहीं पाते थे, मगर अगर हम घर पे रह के भी स्पोर्ट्स के साथ रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो हम फिजिकली और मेंटली भी फिट रहते हैं। कोविड-19 के दौरान लगातार घर में बैठने से जहां बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ा, वैसे ही ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ताहम इस बात की भी ज़रूरत है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड गाइडलाइंस हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, क्योंकि ऐसी गैदरिंग्स में ना तो मास्क इस्तेमाल होता है
और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात रखा जाता है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। कश्मीर हाट श्रीनगर में 2 रोज़ा हैंडीक्राफ्ट मेले का आगाज हुआ है। महकमे हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम ने मरकजी वजारत कॉमर्स और कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के इश्तराक से ये मेला मुनक़िद किया। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने इस मेले का इफ्तिताह किया। कश्मीरी दस्तकारी की मुख्तलिफ अशिया जैसे कारपेट, पेपर माशी, शॉल के 65 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स भी पेश किए गए हैं। कश्मीर हाट के मीटिंग हॉल में एक सेमिनार भी मुनक़िद किया गया, जहाँ कारीगरों ने अपने मसाइल से LG के मुशीर को वाकिफ कराया। मुशीर ने हुकूमत की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मेले में कम तादाद में लोगों की शिरकत से स्टॉल मालिकान में मायूसी देखने को मिली। उनके मुताबिक इस इवेंट की मुनासिब तशहीर नहीं हुई है। तो कोशिश हमारी यही है कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, क्योंकि पिछले 1-2 साल से कोविड की सिचुएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं और हमारा जो एक एग्रेसिव प्रोग्राम चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उनको शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको हॉर्टी एग्री प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, फिर आपको टूरिज़म भी एक प्रोडक्ट है हमारा। उसके अलावा मेन फोकस जो है वो कारपेट्स पे है और हैंडीक्राफ्ट्स पे है। इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो हमें वर्ल्ड मार्केट है उसमें डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे आती है, ग्राउंड में क्या क्या प्रॉब्लमें हैं, एक्सपोर्टर्स के साथ क्या क्या इश्यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है। DGFT के ऑफिशियल्स आए हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज़ पार्ट ऑफ दिस। तो हम ये चीज़ हाईलाइट करने एज अ रिसोर्स पर्सन, माई पार्ट इज़ टू हाईलाइट द इश्यूज़। स्टेप्स उठाने चाहिए, एडवर्टाइज अच्छे से होना चाहिए। अब एक दिन पेपर में देंगे तो उससे तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, अब नॉर्मली आप जाएंगे बाहर, किसी को पता ही नहीं एग्जीबिशन चल रही है इधर, तो इससे तो कुछ ये बस वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है इधर पे। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरस मज एग्जीबिशन तक कोर वारियां जाय लगे स्टॉल, मगर कुछ तरह फायदे कर सरकारस अपील सरकार कर मतलब फिलहाल मतलब मे वस बह पे सोसाइटी में तूत असर पेमुत वैस बस गुत लायक बस ये पकन ब्रोट मतलब मे पे वो मे कोत असर गो कोविडस मज, लेकिन 2014 मज गो मे नुकसान, मगर 6 वरी गई मे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में गसान तक दरवाज में खटकान, मतलब मेन आवाज़ बोजन तक। पामपोर के रहने वाले नौजवान इरफान अहमद मीर ने बिनाई से महरूम होने के बावजूद सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट को सर करके आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली टीम में अपना नाम दर्ज किया है। इरफान की हिम्मत व शुजात से अहले खाना समेत गांव में मसरत का माहौल है। देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की खास रिपोर्ट। अगस्त को दिल्ली से साबिक फौजियों पर मुश्तमिल एसोसिएशन CLAW की टीम को सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए रवाना किया गया था। टीम ने हिमाचल से गाड़ियों में सफर तय करके लेह से पैदल ट्रैकिंग शुरू की। 6 दिनों के सफर के बाद 8 माजूर अफराद पर मुश्तमिल टीम ने सतह समंदर से 15,632 फीट बुलंदी पर वाक़े सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट तक पहुंचकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस टीम में कस्बा पामपोर के दसू इलाके के इरफान अहमद मीर भी शामिल थे। इरफान बचपन से ही बिनाई से महरूम है, लेकिन वो एक बाहिम्मत शख्सियत के मालिक हैं। बिनाई से महरूम होने के बावजूद खेल कूद सरगर्मियों में मुतहर्रिक रहते हैं। इरफान ब्लाइंड क्रिकेट में भी नाम कमा चुके हैं। 3 काम कराए जो बहुत टफ है। एक लैंड, जो कि सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत टफ रास्ता है, वहाँ पे हमने लैंड रिकॉर्ड हम लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं। इनका नेक्स्ट है एयर पे करने, स्काई डाइविंग करानी है पर्सन डिसेबिलिटी को, और उसके बाद वाटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका मेन मोटिव है। ये इनको कराने हैं वर्ल्ड में, ताकि दुनिया को दिखाना है कि जो सबसे टफ काम है वो एक डिसेबल कर सकता है, तो बाकी छोटे से काम क्यों नहीं कर सकता। CLAW के डायरेक्टर मेजर अरुण प्रकाश ने बताया कि बुलंद हौसले रखने वाले माजूर अफराद की ट्रेनिंग के लिए एसोसिएशन का कयाम किया गया था। इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग हासिल की है उसका फायदा उन अफराद तक पहुंचाते हैं जो जिस्मानी माजूरी के शिकार हैं। कश्मीरी पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए बड़ी गर्व की बात है जो 8 लोगों में से ये एक इरफान भी है जिसने इतने सारे स्टेजेस क्लियर किए हैं। तो वो फर्स्ट उसने 20 किलोमीटर टेस्ट क्लियर किया, फिर स्टेज 1 एक्लेमेटाइजेशन, स्टेज 2, स्टेज 3 सब क्लियर करते करते फाइनली उसने एक्सपेडिशन में शामिल लिया और उसने 60 किलोमीटर चल के दिखाया। इस एक्सपेडिशन की एक अहम बात यह है कि ये सबसे डिफिकल्ट ब्लाइंड लोगों के लिए है, काफी तकलीफ वाली काम थी, फिर भी इन लोगों ने करके दिखाया ये चीज।
बड़ी गर्व की बात है आज पंपोर के लोगों के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए भी। सियाचिन ग्लेशियर को सर करना आसान बात नहीं है। सेहतमंद इंसान को भी इसकी ऊंचाइयों को देखकर खौफ आता है, लेकिन इरफान और उनकी टीम में शामिल तमाम अफराद ने माजूरी को बहाना बनाने के बजाय बुलंद हौसलों की बदौलत ये कारनामा अंजाम दिया। इरफान जब अपने गांव पहुंचे तो वहां उनके हमसाइयों और वालिदैन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला को अमिस आर्डर टूर करनो गैलेस्टर वातनो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनो ये मुहस यम खत टॉपस पे 50,562 फुट क्या खतिन गैलेस्टर हो तो ये वारिया खुशी है वारिया खुशी कि ये बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड खतर गई कामयाब। अगर इंसान में हौसला हो तो हर मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर सकता है। इसकी जिंदा मिसाल ये माजूर अफराद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पामपोर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। कुपवाड़ा के हैहामा के रहने वाले फौजी जवान अब्दुल कयूम खान को आज पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। खान फौज की सर्विस कॉर्प्स में 17 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो राजस्थान के जोधपुर में तैनात थे। 19 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। आज ही उनका जज्द खाकी उनके आबाई मकाम पहुंचा। आर्मी ने आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया और गुलहाए अक़ीदत पेश किया। फौजी जवान के वालिद को कौमी झंडा सौंपा गया। खान की आखिरी रसूमात में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और पुरनम आंखों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया। फौज के आला अफसरान ने अहले खाना से मिलकर ताज़ियत का इजहार किया और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। पसमानदगान में वालिदैन, अहलिया और 2 बेटे 1 बेटी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर नज़ीर अहमद लावे ने कहा है कि सियासी पहल और इंतखाबात के बगैर रियासत में अमन की बहाली नामुमकिन है। लावे ने वनपू में बंटू जी शर्मा के अहले खाने से ताज़ियत पुरसी की और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। बंटू जी शर्मा हालिया दिनों मिलिटेंटों के हमले के दौरान शहीद हुए थे। लावे ने शर्मा की मौत को अफसोसनाक करार दिया। बहुत ही इनोसेंट बच्चा था हमारा, पिछले 30 साल से हमारे साथ रहे हैं। ये आज मुझे लगा है कि ये कश्मीरियत के नाम पर दबा है। यहाँ के जो कश्मीर के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि कश्मीरी पर जो आज दबा लगा है यहाँ हमारे कश्मीर में, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। उसकी माँ को देखा, उसकी मिसेस को देखा और छोटी बच्ची 5-6 साल के बच्चे को देखा, कलेजा फट जाता है इंसान का। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? पॉलिटिकल लीडर को आगे आना चाहिए और इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, दोनों से, कि जब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होगा, मुझे लगता है ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बडगाम में नौजवान नस्ल मंशियात जैसी बुरी लत में मुलविस हो रही है। पुलिस ने मुहिम को तेज करते हुए 77 गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। जिला बडगाम में मंशियात की वाकयात में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। अगरचे पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को तेज किया है, लेकिन समाजी कारकुनान और आम लोगों के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। आज के डेट में पुलिस काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी हद तक इसको कर्ब किया, लेकिन सिर्फ पुलिस अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक सिविल सोसाइटी इस लानत को सीरियसली लेकर, सिविल सोसाइटी के मेंबरान हजरात और वालिदैन हजरात, उसातिज़ा साहिबान, इसमें हर एक का कलेक्टिव रोल है। ये एडमिटेड फैक्ट है कि ड्रग मेंस बहुत बढ़ गया है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह ये भी है कि हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं, यहाँ एक स्ट्रेसफुल लाइफ हम गुजार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ड्रग जो बेचते हैं, ये पैडलर्स होते हैं, लोगों को इजी एक्सेस है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान जो एक आखिरी आराम गाह है, उसमें भी, उस कब्र में भी शराब की बोतलें निकल रही है। अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? जो खतीब है, जो मस्जिद के ट्रस्टी हैं, जो भी हमारे जिम्मेवार शहरी है और आम शहरी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और ताकि हम इस मुसीबत से बच जाए। उधर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जिला इंतजामिया की मदद से नई मुहिम छेड़ी है। आए रोज बेदारी प्रोग्राम और दीगर इक़दामात किए जा रहे हैं। बडगाम के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर फरहाना असगर का कहना है कि इस मुहिम में आम लोगों का ताउन भी जरूरी है। बडगाम में हमने अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें ड्रग डी एडिक्शन के बारे में हमारे जो बाइकर्स हैं उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया। जगह जगह रुक के उन्होंने बैनर्स और पोस्टर्स लगाए और मेडिकल शॉप्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई ऑर्डर के तहत
कि वो एक बैनर हमेशा वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा के रखेंगे जिस पे नशे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन मेंशन की जाएगी। तो ये हमारी तरफ से एक शुरुआत है। इंशाल्लाह इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होती रहेगी और आपको देखने को मिलेगा कि बडगाम आहिस्ता आहिस्ता ड्रग फ्री हो रहा है। एसएसपी बडगाम के मुताबिक रवां साल बडगाम पुलिस ने 77 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इस साल अगर देखा जाए बडगाम में ही कोई 47 केसेस लगे हैं और उसमें 77 पर्सन जो है वो अरेस्ट हुए हैं। हमारा रोल है पकड़ना एंड देन गो फॉर द लीगल एक्शन। तो लीगल एक्शन में फाइनली अगर केस ठीक तरीके से है तो उसमें सज़ा भी हो सकती है, लेकिन द प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंटिव में जैसे पेरेंट्स का रोल है एंड देन सोसाइटी का रोल है। इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। वहीं समाज पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह के अनासिर का पता लगाकर बरवक्त कार्रवाई अंजाम दे ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। शोपियां के जनापुरा इलाके में सेब के बागात में लीफ माइनर नामी बीमारी फूट पड़ी है। सेब के दरख्तों के पत्ते सूख गए हैं और सेब दरख्तों से गिर रहे हैं। काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। काश्तकारों ने बताया कि उनके बागीचों में अचानक बीमारी फूट पड़ने से उन्हें नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने महकमे बागवानी से गुजारिश की है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए जल्द अज जल्द मुअस्सिर इक़दाम उठाए जाएं। डिजीज आई है उसके लिए सरकार कोई तदारुक करे। डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि इस बीमारी से दरख्तों से पत्ते से जल्दी जड़ जाते हैं, जो सेब है जल्दी गिर जाता है। जल्दी गिरने के कारण मंडियों में बराबर कीमत नहीं आता है। सितंबर सानस में कहीं इशू कहीं बेमारी सितंबर पर गई है तीस ज्यादा कट पे अच्छी वुनकन सोरे दारमदार ग्रीस लुकन अथ पे ताकि ऊँट वसन जेनो रपे दह वरी पकनो वुनकन सो कंडीशन बागस मं तो यह गिरान ग ज्यादा नुकसान गो वारिया ज्यादा न्यूल पे माल वन ये मंडियन में पोस कहें। सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है इसमें वो है ऑर्चर्ड सैनिटेशन। ऑर्चर्ड सैनिटेशन से हम नियर अबाउट 70% डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कोई भी डिजीज़ हो। और ये भी जो ये इंसेक्ट है इसको भी ऑर्चर्ड सैनिटेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि इंसेक्टिसाइड कॉम्बो प्रोडक्ट जो है क्लोरोपाइरिप्रॉस और साइपरमेथाइन 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मॉड्यूल तैयार करेंगे जो हम फार्मर्स को दे देंगे और उनको रिलीजियसली उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हार्वेस्ट इस वक्त वो करेंगे अपना फ्रूट, उसके बाद ऑर्चर्ड को छोड़ देंगे। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने बीमारी फूट पड़ने की इत्तला मिलने के फौरन बाद दिगर आला अफसरान के हमरा जैनपुरा का दौरा किया। हॉर्टिकल्चर महकमे और मुंसलिक दिगर डिपार्टमेंट ने मुतासरा इलाकों में हालात का जायजा लिया। इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, ये बीमारी एक काबिल इलाज बीमारी है। यही गुजारिश की है अपने ग्रोवर्स से यहाँ आके कि ऑर्चर्ड सैनिटेशन का खास ख्याल रखना। जब भी कोई डिजीज़ या कोई अटैक होता है कहीं, खुद उसका तदारुक ना करें, ना किसी दवाई डीलर से पेस्टिसाइड डीलर से उसका तदारुक करें। वो हमारे एक्सपर्ट हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, उनके पास जाएँ। केवी के सेंटर्स यहाँ पर हैं हर जगह डिस्ट्रिक्टों में, उनके पास जाएँ। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नसीत परमानिक ने डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली के हमरा गुलमर्ग क्लब में मुनक्किदा स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शिरकत की। तलबा ने योगा और मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुमलिकती वजीर ने कहा कि कश्मीर के नौजवानों में कौम की तामीर में शिराकत की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और इसे सही और तामीरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जरूरत है। मरकजी वजीर मुमलिकत खजाना डॉक्टर भागवत राव ने गांधरबल में सियासी लीडरान से मुलाकात के साथ अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। इन्होंने जिला के तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा भी लिया। वजीर ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। इन्होंने डीडीसी फूड से भी मुलाकात की। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम में मुनक्किदा एक तकरीब में मुख्तलिफ इस्तिफादा कुनिंदगान में सामान तकसीम किया। वजीर ने तुलमुला में माता खीर भवानी के दर्शन किए और अमन खुशहाली के लिए दुआएं की। उधर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए बिजली कृष्ण पाल गुर्जर का कहना है कि मरकजी हुकूमत यूटी में पुरअमन और साजगार माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हालात मामूल पर लौटने पर यहाँ इंतखाबात का इनेकाद भी होगा। मरकजी वजीर ने राजौरी के 2 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर यह बात कही। कृष्णपाल ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुलाकात की और बेरोजगार व माजूर अफराद में गाड़ियां तकसीम की। मरकजी वजीर ने ITI के तलबा से भी तबादले ख्याल किया। उधर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत भारती प्रवीण पवार ने
कहा कि जम्मू कश्मीर में तिब्बी ढांचे में नुमाया बेहतरी आई है। सरकार मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यहाँ पर बुनियादी तिब्बी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें कर रही है। इन्होंने इन बातों का इजहार पहलगाम दौरे के दौरान मीडिया के साथ किया। इन्होंने कहा कि NHM मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर, DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला भी मौजूद थे। उधर जम्मू के कई सियासी लीडरों कारकुनों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज शमूलियत इख्तियार की। रिटायर्ड SSP सेवक सिंह, बलविंदर सिंह, मेहर सिंह, गुरमीत सिंह समेत दिगर लीडर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पार्टी सदर सज्जाद गनी लोन ने उनका खैर मकदम किया। सज्जाद लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस मुतबादिल सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है। उधर पैंथर्स पार्टी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अक्टूबर 2017 के SRO 425 में तरमीम करने के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत करे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी H सिंह ने कहा कि उन नॉन माइग्रेंट्स हिंदुओं के हवाले से भी मामलात की वजाहत की जाए जो 1990 से लेकर अब तक वादी कश्मीर में मुकीम हैं। उनमें कश्मीरी पंडित, शास्त्रीय राजपूत, खत्री, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट शामिल हैं। पुलवामा के गडूरा इलाके के नौजवानों ने खेल का मैदान न होने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलवामा नौगाम शाहरा पर धरना दिया। इसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके का स्पोर्ट्स स्टेडियम 2014 के सैलाब में तबाह हुआ था। स्टेडियम की तजदीद व मरम्मत अमल में नहीं लाई गई। इसके सबब स्टेडियम खेलने के काबिल नहीं है। उधर पटन के हैदरबेग से चंद्रसेर और तिलगाम तक राब्ता सड़क गुज़िश्ता 8 बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स और लोगों ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से इस सड़क पर मैकडम नहीं बिछाया गया, सिर्फ यकीन दहानी कराई गई है। ट्रांसपोर्ट बंद होने के सबब लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से फौरी जरूरी कदम उठाने की अपील की है। उधर पुंछ के मेढर में बस अड्डे पर तैनात पुलिस दस्ते ने एक खातून को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बस अड्डे पर एक खातून मुसाफिर के बैग को काट कर 50,000 रुपए की चोरी की कोशिश की गई। तहम स्टैंड पर मौजूद पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा किया और खातून चोर को रंगे हाथों गिरफ्त में लिया। मुलजिम की शनाख्त शरीफा बी सुरनकोट की हैसियत से हुई है। उधर डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल तो गाड़ी में बैठी तो वहाँ लेडी एक औरत बैठ के मेरी गोद से उसने मेरा ये लिफाफा ही काट के पैसा 50,000 रुपया मेरा निकाल लिया। हमारे एक सब इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँचे और उस लड़की को आइडेंटिफाई किया और उससे रिकवरी ले ली गई और फर्दर भी उसने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और भी इसमें बहुत सारी क्योंकि वो सुरनकोट से आके यहाँ पे जेब लोगों के काट दिया और ये लगता है कि उसके पीछे और गैंग भी हो सकती है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने पामपुर में जाफरान के खेतों का दौरा किया और बोई जा रही बीजों के अमल का जायजा लिया। इकबाल ने कहा कि जाफरान की बेहतरीन काश्त के लिए बीजों की साइंसी तरीकों से बुआई बहुत जरूरी है ताकि बीज महफूज रहें और अच्छे फूल निकल आएं। इन्होंने बताया कि हालिया बारिश की वजह से अच्छी फसल की पैदावार की उम्मीद है। कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से दीदीकोट कुपवाड़ा में एक रोजा तरबती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरकर्दा अफराद के अलावा किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर एक्सटेंशन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हाइब्रिड मकई की पैदावार का जायजा लिया। इन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के मुतालिक आवाम को जानकारी फराहम करें। उधर गांधरबल के कंगन में वुसन बटालियन ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत और मकामी नौजवानों से रब्त उस्तवार करने की मुनासिबत से फन रन इवेंट का इनेकाद किया। इवेंट का मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई करना और खास तौर पर बच्चों में खेलों के जज्बे को फरोग देना है। इवेंट में लड़के और लड़कियों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। गांधरबल पुलिस के आला अफसरान और बटालियन के राइफल वुमेन ने दौड़ में हिस्सा लिया। पार्टिसिपेंट्स को इनामात से नवाजा गया। मेढर में बनाए गए बंकरों में भरा हुआ पानी महकमे देही तरक्की और PWD के दावों को जाहिर कर रहा है। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से बंकरों की मंजूरी दी गई थी। बंकर की तामीर का काम तेजी से चला लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। मेढर सब डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए गए बंकर आज उनकी हालत जार की कहानी सुना रहे हैं। तस्वीरों में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बंकरों की हालत क्या है और उनमें कितना पानी भरा हुआ है। लोगों ने बंकर बनाने वाली एजेंसियों पर इल्जामात लगाए हैं कि उनकी जानिब से बंकर मुकम्मल नहीं किए गए। उन्होंने महकमे देही तरक्की और महकमे PWD को तनकीद का निशाना भी बनाया। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इसकी तहकीकात कराएं। बंकर्स बने हुए हैं, चाहे वो कम्युनिटी बंकर्स हो चाहे वो इंडिविजुअली बंकर्स हो। हाँ, वो अलग बात है जो लोगों ने खुद
अपने हाथों से जो बंकर्स बनाए हैं वो फिर कुछ हद तक जो है वो ठीक है, जो लोगों ने बनाए वो ठीक है, लेकिन जितने भी कंट्रैक्टर्स, जितने भी ठेकेदारों ने जो बंकर्स बनाए हैं उनमें आप जाइए देखिए, उनमें पानी भरा हुआ है, कि बिजली आज तक उनमें फिटिंग नहीं है, नहीं लग सकी है। वहाँ पे किसी किस्म की जो गवर्नमेंट की रूल्स के मुताबिक जैसे बनाने थे वो नहीं बने। गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करता हूँ, डीसी साहब से यही प्रार्थना करता हूँ और एलजी साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन बैंकरों की जांच की जाए कि ये बैंकरों की जो कंडीशन है वो कैसे है और इनका जो पैसा 12-12 लाख रुपए निकला वो कहाँ गया है। कोई देखभाल करनी चाहिए। अगर आज खुदा न खास्ता कोई मामला हो जाए तो लोग को बैंकर बनाने में क्या फायदा है। वजीर आजम के जन्मदिन के सिलसिले में बीजेपी युवा मोर्चा ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया। बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और जनरल सेक्रेटरी यूटी बिलाल अहमद परे और वीर सराफ, यूटी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और डिस्ट्रिक्ट सदर सज्जाद अहमद रैना के अलावा दीगर अरकान ने भी हिस्सा लिया। 70 से ज्यादा नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया।